अच्छा, आप में से किस किस के घर में पेट्स है? पेट डॉग, पेट कैट? हाँ। अच्छा, नहीं भी है तो चेक करना कभी। ब्रीड सेम होगी, ब्रीड सेम होगी, लेकिन अलग अलग घरों में बिहेवियर अलग अलग होगा उस पशु का। राइट बात? यस। किसका असर पड़ रहा है? किसका असर पड़ रहा है? घर के लोगों की स्टेट ऑफ माइंड का असर उस एनिमल पे पड़ रहा है। और जाते हैं, छोटा सा गार्डन है, पौधा सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन अलग अलग लोगों के घर में वही पौधे को देखें, और फिर अलग अलग लोगों को भी नहीं देखने की जरूरत है। अपने ही घर में 2 सेम पौधे लगाइए। एक पौधे को बहुत प्यार से रोज पानी दीजिए, ऐसे ऐसे करके अच्छे से ऐसे पानी दीजिए, सब ठीक है, सूखा पत्ता हटाइए। केयर, कंपैशन, काइंडनेस फॉर द प्लांट। दूसरे पौधे को इतना काम, ऊपर से पानी भी देना है, लेकिन पानी फिर भी दीजिए। सो पानी उस पौधे को मिलेगा, दोनों को मिलेगा सेम पानी, लेकिन दोनों को मिलेगी वाइब्रेशन अलग। तो लगता है 2 पौधों में फर्क होगा, 2 पौधों में फर्क होगा, लेकिन पानी दोनों को सेम मिल रहा है, धूप दोनों को सेम मिल रही है। जो चीज एक पौधे को ग्रो होने के लिए चाहिए वो दोनों को सेम मिल रही है। तो फिर दोनों पौधे अलग क्यों होने वाले? वाइब्रेशन। मतलब वाइब्रेशन का असर पौधे पर पड़ता है, वाइब्रेशन का असर पशु पक्षियों पर पड़ता है, वाइब्रेशन का असर मेरे शरीर पर पड़ता है, तो मेरी वाइब्रेशन का असर मेरे बच्चों पर। बाकी लाइन आप कंप्लीट करो, मेरे बच्चे नहीं। आप बोलिए अब, मेरी वाइब्रेशन का असर। नहीं, अच्छे से बोलो, मेरी वाइब्रेशन का असर। अब इसको आगे बनाइए, मेरे बच्चे जो आज हैं वो मेरी ही वाइब्रेशन का रिजल्ट है। बोल लीजिए, मेरी वाइब्रेशन का असर मेरे बच्चों पर पड़ता है, मेरे बच्चे जो आज हैं वो मेरी वाइब्रेशन का रिजल्ट है। नहीं, पूरी लाइन आप बोलो ना, मेरे बच्चे जो आज हैं वो मेरी वाइब्रेशन का रिजल्ट है। बोलिए बोलिए, मेरे बच्चे जो हैं मेरी वाइब्रेशन का रिजल्ट है? अब बहुत थर्ड लाइन सबसे इंटरेस्टिंग है। मुझे अगर उनके अंदर कुछ चेंज लाना है तो आज से उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इट मेक्स लाइफ वेरी सिंपल, बिकॉज लेट्स वर्क वेयर द पावर इज। जहां हमारे पास पावर है वहां फोकस करने की जरूरत है। कमजोर मन, परेशान मन, गुस्सा करते हुआ मन, वो बच्चे को सारा दिन बोलते रहे ऐसे नहीं कर, ऐसे कर, ऐसे नहीं कर रहा, वैसे नहीं कर रहा। जब हम वैसे करते हैं तो हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा है, हम चाहते हैं कि वो पढ़ ले, हम चाहते हैं कि वो ये बन ले। हम वो ही हैं कि हम पानी दे रहे हैं पौधे को, लेकिन कैसे दे रहे हैं पानी? हम परेशान, गुस्सा नहीं भी हो, उदास। अगर एक पेरेंट अपने बच्चे को देखकर उदास भी हो रहा है तो वो बच्चे को कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? पेरेंट से। लेकिन अगर बच्चे के जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो उदास होना तो स्वाभाविक है। तो फिर आप चेक कर लिए, किसी में भी, नॉट बच्चा, एनीबडी, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, अगर उनके जीवन में कोई कठिनाई आई है, कोई मुश्किल आई है, किसी चीज़ में सक्सेस की बजाय फेलियर मिल रहा है, या उनका मन परेशान है, उदास है, हम फैमिली हैं। कंपैशन अनजान लोगों के साथ तो बाद में करेंगे, सबसे पहले कंपैशन किसको रेडिएट करनी है? तो यहाँ है, हमारे एनर्जी के सर्कल के अंदर अंदर, वहाँ रेडिएट करते हुए हमारी वाइब्रेशन बाहर तो अपने आप चली जाती है। हम इस हॉल में बैठ के जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं वो इस हॉल में ली जाती है, इट्स इन द एयर, वो तो चली गई। मेरा कार्मिक कनेक्शन कौन कौन सी आत्मा के साथ है, 4-5 नाम यहाँ फिक्स कर लो। कर लिए? लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे उंगली के साथ चाहिए तो ईजी हो जाता है, हमेशा याद रहता है। 1 2 3 4, 4 नाम रख लीजिए किस किस के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर जो जो थॉट क्रिएट होगी वो किस तक पहुँचने वाली है? बंधे हुए हैं हम एनर्जी से।
चाहे हम उनके सामने बहुत पॉजिटिव होकर बोलते हैं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और वो सब उनको मोटिवेट करके दूसरे कमरे में जाकर आपस में कहते क्या होएगा इसका, चिंता हो रही है इसकी, मैं वैसे उसको मोटिवेट करके तो आ गया हूं अभी, लेकिन मुझे लगता, तो वो मोटिवेशन नहीं है। हमने अपने आप को एम्पावर करना जरूरी है। हम ऐसे ही बैठे बैठे कभी उदास हो जाते हैं, कभी निराश हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं, थिंकिंग कि ये तो मेरी अपनी सोच है, इससे क्या फर्क पड़ता है, जब मैं घर पहुंचूंगा आई विल स्माइल एंड एंटर द हाउस, और सब मेरी स्माइल को देखकर सब खुश हो जाएंगे। हमारी स्माइल देखकर लोगों को सुख शक्ति और खुशी नहीं मिलेगी, हमारा ऑरा हमारे साथ साथ चलता है, हमारी एनर्जी फील्ड हमारे साथ साथ चलती है, हमारे सारा दिन के किए हुए कर्म हमारी एनर्जी फील्ड में हमारे साथ साथ चलते हैं। अगर मैंने आज दिन में किसी को डांट दिया, कोई उदास है मेरी वजह से, उसकी तरफ से भी मेरे पास नेगेटिव एनर्जी आ रही है, या किसी ने मुझे कुछ कह दिया, मैं उदास हूँ उसकी वजह से, वो भी मेरे पास आ रहा है, किसी के साथ मुझे थोड़ी सी जेलसी हो रही है कि ऐसा कैसे उसने आगे चला गया, वो भी मेरे ऑरा में है, ये सब बातें मेरे ऑरा में हैं, और मैं अपने फैमिली में एंटर करूँ। तो ऑरा हमारी वाइब्रेशन हमारी परफ्यूम की तरह है। आप में से जो जो सुबह परफ्यूम लगाते हैं, चूज आप करते हैं कि आपको कौन सी लगानी है, लेकिन सूंघना तो सबको पड़ता है सारा दिन। We have no other choice. We have absolutely no choice. चूज आपने किया, लेकिन आप जहां बैठेंगे सबको वही फ्रेग्रेंस आने वाली है, तो फिर हम अपनी फ्रेग्रेंस को कितना ध्यान से चूज करते हैं या नहीं करते? ऐसे थोड़ी कोई भी परफ्यूम लगा लेते हैं, कहते वो वाली लगानी चाहिए जो सब, क्योंकि हम लगाए एक्चुअली किसके लिए रहे होते हैं? खुद घर में थोड़ी कभी लगा के बैठ जाते हैं, लगाए इसलिए रहे ताकि दूसरों को अच्छी फ्रेग्रेंस मिले। वाइब्रेशन ऑरा हमारी फ्रेग्रेंस है, वो हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है। हम क्या बोलते हैं, हम क्या करते हैं, ये तो बहुत सेकंड और थर्ड है। फर्स्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है हमारी वाइब्रेशन। और आजकल हम कई बार कहते हैं ना, आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम देम, कहते हैं कभी कभी ऐसा। किस किस को वाइब्स फील होती हैं दूसरे लोगों के? हाथ उठाना। इट्स अ वेरी गुड साइन कि अगर हमें दूसरे लोगों की वाइब्स फील होती है, कनेक्शन हमारा व्यक्ति से जुड़ रहा है। तो वाइब्रेशंस को कैच कीजिए, अपने, लोगों के, जगहों के भी। इस जगह पर जाकर मुझे वाइब्रेशन कैसी मिली है, और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने जीवन का लक्ष्य बना लें कि मुझे अपने ऑरा को कैसा बनाना है, मुझे अपनी एनर्जी फील्ड को कैसा बनाना है। आजकल ऑरा क्लेंजिंग भी होता है कि हम किसी और के पास जाते हैं और हम कहते हैं हमारे ऑरा क्लीन कर दो, वो क्लीन कर सकते हैं, इट्स अ साइंस, क्लेंजिंग होती है। लेकिन फिर क्लीन करवा लिया, फिर उसके बाद जिम्मेवारी। इट्स लाइक वो नहीं होता कि हम 8-10 दिन के लिए डिटॉक्स सेंटर जाते हैं, फिर डिटॉक्स सेंटर जाके हम अपनी बॉडी को क्लेंस कर लेते हैं, फिर आके फिर से फिर कहते हैं फिर अगले साल जाएंगे। डिटॉक्स सेंटर इसलिए थोड़ी जाना है कि 8-10 दिन अपने आप को क्लेंस किया, उसके बाद फिर कुछ भी खाया पिया, फिर अगले साल फिर जाएंगे। एक बार अपने को क्लेंस करवा लिया, वो भी अगर किसी और से क्लेंस करवाने की जरूरत है, एक्चुअली जरूरत नहीं, हम खुद कर सकते हैं अपनी, सबसे अच्छी हम खुद ही कर सकते हैं अपने। ऑरा देखें अपना चारों तरफ, और कलर डिसाइड करिएगा। जब हम देवी देवताओं की मूर्ति देखते हैं, धर्म स्थापकों के फोटो देखते हैं, तो उनका ऑरा कौन से कलर का होता है? कौन से कलर का सर्कल है वहाँ? वाइट। वाइट मतलब फ्लॉलेस, कोई रंग का दाग नहीं है उसके ऊपर। हम सबका भी ऐसा ऑरा है, और वो ऑरा किससे डिसाइड होता है? हमारी भावनाएं, हमारी इंटेंशंस, हमारी मेमोरीज, हमने कौन सी यादें पकड़ के रखी हुई हैं, मतलब जो कुछ इस इनर वर्ल्ड में है। बाकी आउटर वर्ल्ड दिखता है, इनर वर्ल्ड फील होता है। तो हमारी मेमोरीज, कौन सी बातें मैंने पकड़ कर रखी हुई हैं। अगर मैंने कोई बातें पुरानी पकड़ के रखी हैं जो अच्छी एनर्जी की नहीं में आएगी, वो मेरे ऑरा में आएगी। बहुत पुरानी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन उसकी अगर वाइब्रेशन अच्छी नहीं थी, इट्स इन माई एनर्जी फील्ड, परमानेंट वो मेरे साथ चल रही है, परमानेंट।